चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, या नेट एसेट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो बोलते हैं बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ जी, नेट एसेट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती, नेट एसेट्स इज कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, इसका हमारा फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में नेट एसेट्स, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 109, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 4.69। टीएस हमारा 2025 एडिशन है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स दे दिए, शेयर होल्डर्स फंड्स कंप्लीट दे दिए 40 लाख। तो क्या हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस को कुछ करें? इन सब का एडिशन भी इटसेल्फ भी 40 लाख है, तो करने की क्या जरूरत है? ठीक है, इसके बाद डिबेंचर्स दिए इन्होंने हमें, और हम लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दे दिया, तो सब कुछ ही गिवन है एक तरह से। हाँ, बस 75 लाख अपॉन में 40 लाख कर दोगे, गिवन है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 1.5 टाइम्स। ठीक है, हमें शेयर होल्डर्स फंड्स दिए थे ना। हाँ, तो ये डेट प्लस इक्विटी होगा, डेट प्लस इक्विटी, डेट भी ले लेंगे हम, सिर्फ इक्विटी नहीं लेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो डेट प्लस इक्विटी बनी हुई है, अवेलेबल है 1000, 3 है बेटा। नेट एसेट, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी तो होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। दे दूंगी, हाँ आप अपनी खुद की बुक बना रहे हो? सीए फाउंडेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर 110, कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी ना, डेट था डिबेंचर्स, इक्विटी हो गया 40 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 110, इसमें आपको उन्होंने अगेन नेट एसेट टर्नओवर रेशो ही निकालनी है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए पहले, देन हमें नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। हाँ जी बेटा, एनआरएफओ, आरएफओ, नेट सेल्स एक ही बात है। ठीक है, आरएफओ भी दिया होगा तो तब भी आपके लिए वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है। ठीक है बेटा, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड वन एंड द सेम थिंग। नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। अब हमारे पास यहाँ पर आरएफओ के रिगार्डिंग, चलो पहले नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही निकाल देती हूँ। इसमें आप कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले लोगे, प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले लोगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 लाख, क्रेडिट हो गया 16 लाख, इन टोटल 20 लाख का हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे बड़े सारे फॉर्मूले घूम फिर कर आते हैं। देखो है तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी, पर मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हम, दक्ष ध्यान दो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी, तो अगर हम बैलेंस शीट में पूरा घूमें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस सीएल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल तब होगा। अब टोटल एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस सीएल भी बोल सकते हो। इसलिए इसका एक और, दक्ष ध्यान से सुनो, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बन गया,
अगर हम इन दोनों को क्लब कर देंगे तो एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ लेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट, ठीक है, मतलब आपके पास नॉन करंट एसेट है, कितनी कॉस्ट पे है, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, 12 लाख माइनस 2 लाख बच्चों, 10 लाख की हमारी नॉन करंट एसेट्स हो गई। और क्या दिए इन्होंने, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी हैं, तो वो भी हमारी नॉन करंट एसेट का पार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअली पीपीई है, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है ना, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट बड़े सारे उसके सब हेड है ना। लर्न कर ली बैलेंस शीट बच्चों ने कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगी, मैंने जो 110 के करीब आइटम्स शेयर कर रखे हैं, कर देती हूँ मैं, कर देती हूँ। बैलेंस शीट ही है, हेड और सब हेड है। पहले तो पेज नंबर 1.5 लर्न करना पड़ेगा ना आपको, पूरी बैलेंस शीट और उसके सब हेड। क्यों बाद में कर लेंगे, करना है अभी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमारी कितनी है, 1 लाख, 1.5 बेटा। हेड सब हेड लर्न करोगे, हाँ दिस वन, ये इसके हेड सब हेड लर्न करोगे तभी तो पता चलेगा अंदर का कंटेंट क्या है। हाँ, एग्जाम में जैसे आपसे पूछेंगे कि क्रेडिटर्स का मेजर हेड और सब हेड क्या है। मेजर हेड हो गया क्रेडिटर्स का हमारा ट्रेड पेबल्स, ठीक है, नहीं करंट लायबिलिटी सॉरी, मेजर सब हेड हो जाएगा उसका ट्रेड पेबल्स। मतलब करंट लायबिलिटी के अंडर भी सब हेड्स है ना, ठीक है ना, तो उसके अंदर अंदर कितने, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे वो नंबरिंग भी लिख लेना, हाँ ऑर्डर में ही लर्न करना है, ठीक है। पेज नंबर 1.5 पर जो बैलेंस शीट गिवन है, नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगी सिर्फ मेजर हेड सब हेड, ठीक है, बैलेंस शीट मतलब एक तरह से। उसके बाद फिर इसके कंटेंट को डिस्कस कर लूंगी। दक्ष, हाँ मतलब उन्होंने पूछना ही मेजर हेड सब हेड है बेटा, यही आएगा मेजर हेड सब हेड, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही वही आता है। करंट एसेट्स भी दे रखी हैं आपको, दैट इज 4,40,000, और सीएल भी दे रखा है, सीएल इज 3,40,000। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे चाहे आप ये वाला लगा लो कि एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, तो आपका नॉन करंट एसेट्स तो हो गई, ये दोनों आपका नॉन करंट एसेट है, ये आपका करंट एसेट है, ये सीएल हो गया, तो यहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, ठीक है बच्चा, आद्या क्लियर है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 111। अब 111 में वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल वाला लग जाएगा। $4 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख, तो ये 6 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए उन्होंने आपको कॉर्फो और जीपी दे दिया है, हाँ, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉर्फो प्लस जीपी, ठीक है। कहाँ, कौन सी दुनिया में है, क्या ढूंढ रहा है? ठीक है बच्चों, हो जाएंगे आगे के क्वेश्चंस आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज।